Hello champions. Let us continue with the questions, right? Now this is the seventh question that we are dealing with. So let us understand what this question is trying to explain. Okay? Now the first question को पढ़ेंगे. Okay? So m and n are positive integers. Okay? m और n दो positive integers है, मतलब positive numbers है, right? Such that m will be m is equal to p square into q cube and n is equal to p cube into q square. Okay, where p and q are prime numbers. They will find the LCM of m and n and HCF of m and n. Okay, so m एक नंबर है और n एक नंबर है. m को हम इस तरीके से लिख सकते हैं और n को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और उधर p एंड q प्राइम नंबर है, राइट? ओके, अगर आप इसको इस चीज को और इस चीज को ध्यान से देखें तो ये तो प्राइम फैक्टर्स हो गए, राइट? अगर q p और q प्राइम नंबर्स है तो अगर m को इस तरीके से लिख सकते हैं और n को इस तरीके से लिख सकते हैं तो ये तो प्राइम फैक्टर्स हो गया, राइट? प्राइम फैक्टर्स हो गए, राइट? नाउ अगर तो प्राइम फैक्टर्स सी हम नंबर्स में क्या करते थे, जब भी अगर दो नंबर्स आपको दिए और उन दोनों नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है, राइट? तो पहले तो उन दोनों नंबर्स का प्राइम फैक्टर्स निकालते थे और जो भी प्रोसीजर होता था एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने का उसका हम फॉलो करके एलसीएम एचसीएफ फाइंड आउट करते थे, राइट? तो इसमें तो ऑलरेडी प्राइम फैक्टर्स दिए. ओके, अगर ऑलरेडी प्राइम फैक्टर्स दिए तो काम तो और आसान हो गया, राइट? ना तो बेसिकली तो एक्चुअली आपको कामली क्वेश्चन को पढ़ना है. जब भी आप अल्फाबेट्स को देखते तो आपको समझ में नहीं आता क्या करना है, फिर क्वेश्चन डिफिकल्ट है बोलते हैं, आउट ऑफ सिलेबस, ब्ला ब्ला ब्ला, राइट? सो जस्ट आपको read the question carefully, what they are trying to say and what they are trying to ask. We should understand it carefully, right? So that is only the way to solve any question in the math. ठीक है, तो पहले तो लिखेंगे, राइट? तो गिवन क्या है? गिवन क्या है? m क्या है? p स्क्वायर q क्यूब है. क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? m इक्वल टू p स्क्वायर, मतलब हम p इंटू p लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, राइट? तो q क्यूब मतलब क्या, हम q इंटू q लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं. और क्या है? n को कैसे लिखे हो, राइट? p क्यूब q स्क्वायर, क्या हम n को ऐसे लिख सकते हैं? p क्यूब मतलब p इंटू p और q स्क्वायर मतलब q इंटू q, राइट? बिल्कुल लिख सकते हैं. अभी सो एलसीएम फाइंड आउट करते समय हम क्या करते थे? एलसीएम ऑफ m कॉमा n. तो जो भी पहले नंबर है उसका पूरे प्राइम फैक्टर्स लिखो, राइट? उसका मतलब क्या है? तो इधर क्या है? पूरे प्राइम फैक्टर्स p इंटू p, q इंटू q पूरे लिखना, p इंटू p और q इंटू q, राइट? उसके बाद तो जो भी सेकेंड नंबर के प्राइम फैक्टर्स है ना, जो ऑलरेडी हम लिखे वो नहीं लिखना, जो नहीं लिखे वो लिखना. तो ये p लिखे ना तो नहीं लिखना, ये p लिखे ना तो नहीं लिखना, ये और इधर 3 p है, इधर 2 ही p है, राइट? तो एक p एक्स्ट्रा है वो p लिखना, ठीक है ना? ओके, सो इधर 2 q है, इधर 3 q है, तो ये q इसमें हो जाता, ये q इसमें हो जाता, ये और एक q एक्स्ट्रा है. ओके, तो इधर तो कोई भी एक्स्ट्रा चीज q में नहीं है, p में एक एक्स्ट्रा है वो लिख दी हमको, राइट? सो p को एक तरफ लिखिए, राइट? या फिर डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, p इंटू p क्यूब होता, राइट? q इंटू q होता, राइट? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, p क्यूब होल टू द पावर ऑफ 3, या फिर p क्यूब इंटू q क्यूब भी लिख सकते हैं. हो गया, राइट? तो ये तो एलसीएम हो गया. नेक्स्ट क्या है? एचसीएफ. ओके, एचसीएफ ऑफ m कॉमा n. ओके, तो जो भी कॉमन है, p इधर भी है, p इधर भी है, ये कॉमन मिल गया, और एक p इधर भी है और एक p इधर भी है, और एक कॉमन मिल गया. q इधर है, q इधर है और एक कॉमन मिल गया, q इधर है, q इधर है, ओके, और एक कॉमन में इधर q है, इधर p है, दोनों कॉमन सेम नहीं है, राइट? तो कॉमन में नहीं ले सकते. तो दो p है, राइट? और 2 q है, राइट? इसको हम p स्क्वायर इंटू q स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर p क्यूब होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं. ओके, ये समझ में आया ना? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, बेसिकली एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं. इसमें वो एक्स और वाई चेंज करके
दे कैन आस्क इन डिफरेंट। ओके, कॉपी करिए। ओके ओके, सो एक क्वेश्चन नंबर 8 है, एक क्वेश्चन नंबर 7 जैसा है ना, सेम सिमिलर है। ओके, जस्ट मैं अल्फाबेट चेंज करा। ओके, ये क्वेश्चन किसी भी बुक में नहीं है, किधर भी नहीं है, जस्ट टू गेट द आइडिया, और एक क्वेश्चन में दिया अपने तरफ से। ओके ना, सो इधर p एंड q पॉजिटिव इंटीजर्स है। ओके, जैसे कि आप मान लो अगर आपको सपोज 8 एंड 9 है समझो। ओके, सो 8 एक 9, 8 एक नंबर है पॉजिटिव और एक 9 एक पॉजिटिव इंटीजर है। ओके, सो 8 को हम इसका प्राइम फैक्टर्स अगर आप निकाले तो 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, राइट, सो 8 हो जाता, राइट। 9 को हम 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। क्लियर। सो उसी तरीके से p को हम ऐसे लिख रहे हैं और q को हम ऐसे लिख रहे हैं, वेयर x एंड y प्राइम नंबर से, राइट, इधर 2 एंड 3 प्राइम नंबर से। क्लियर, वैसा। ओके, सो नंबर्स के बजाय प्लेस में इधर अल्फाबेट्स दिए, उतना ही, राइट ना। तो अभी p कैसे गिवन है, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स क्यूब मतलब एक्स इंटू एक्स और वाई स्क्वायर मतलब वाई इंटू वाई लिख सकते हैं, राइट। तो उसी तरीके से q का भी एक एक्सप्रेशन दिए, राइट, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स इंटू एक्स, वाई क्यूब मतलब वाई इंटू वाई लिख सकते हैं। क्लियर। तो पहले एलसीएम फाइंड आउट करते समय हम क्या करते हैं, सो एलसीएम हमको p और q का फाइंड आउट करना है, राइट। तो पहले नंबर का पूरे अपना फैक्टर्स एज इट इज लिखो, x इंटू एक्स फिर y इंटू वाई, राइट। सो अभी दूसरे नंबर के प्राइम फैक्टर्स ओनली वैसे प्राइम फैक्टर्स लिखना जो उधर नहीं लिखे, राइट। x इधर लिखे नहीं लिखना, और एक x लिखे नहीं लिखना, ये y लिखे नहीं लिखना, और एक y लिखे नहीं लिखना, और एक y लिखे क्या नहीं लिखे, तो उसको लिखना। क्लियर। तो अभी y का तो हो गया, x इधर 3 है उधर 2 है तो चलता, राइट। तो जो भी है ना इसमें ये मर्ज हो गए, समझो इधर 3 है तो उसमें से 2 सिमट गए, लेकिन इधर 3 है, ये स्ट्रॉन्गर अपोनेंट हो गया ना, तो ये इधर एक एक्स्ट्रा आ जाता, उतना ही। ओके ना, x 3 टाइम्स है मतलब एक्स क्यूब लिख सकते हैं, y भी 3 टाइम्स है मतलब वाई क्यूब लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, एक्स वाई होल क्यूब हो गया। फिर कौन सा है, फिर नेक्स्ट एचसीएफ, एलसीएम फाइंड करें अभी एचसीएफ के टाइम पे हम क्या करते हैं, कॉमन देखते हैं, राइट। तो इधर x है इधर भी x है, दो एक इधर भी 2x इधर भी 2x, इधर 2y इधर भी 2y। ओके, और एक x y डिफरेंट है, तो 2x कॉमन है और 2y कॉमन है, इसका मतलब x स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, इसका मतलब एक्स वाई होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इतना ही। क्लियर। तो ये भी कॉपी करिए। ओके, अभी वो क्वेश्चन होने के बाद, टाइप 2 क्वेश्चन होने के बाद एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट की तरफ रिजल्ट को देखेंगे अभी, राइट। सो अभी मैं वो रिजल्ट दिखाने से पहले मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल एक नंबर 3 है और एक नंबर 9 है। ओके फाइन, तो 3 के अगर प्राइम फैक्टर्स निकाले तो 3 1 जा 3, ओके, एक ही प्राइम फैक्टर। उसके बाद 9 के प्राइम फैक्टर्स निकाले तो हम इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 3 जा 9 फिर 3 1 जा 3। ओके, तो 3 अगर आप लिखे तो 3 इंटू 1 लिख सकते हैं, 9 को अगर प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखना है तो 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। क्लियर। ओके, इतना सिंपल है, सभी को समझ में आता। ओके, अगर हम इसका एलसीएम फाइंड करने गए तो एलसीएम ऑफ 3 और 9 का, सो फर्स्ट नंबर के पूरे प्राइम फैक्टर्स लिखो, राइट, 3 इंटू 1। अभी 3 ऑलरेडी लिखे ना, नहीं लिखना, और एक 3 नहीं लिखे, देखो 3 इंटू 1 3 3 3 जा 9। ओके, एलसीएम हो गया। तो एचसीएफ अगर फाइंड आउट करें ना, तो एचसीएफ ऑफ 3 कॉमन 9, सो इन दोनों में कॉमन प्राइम फैक्टर 3 है तो एचसीएफ 3 हो जाता। क्लियर। ओके, अगर आप देखें ना नंबर इधर 3 है, ओके, और एक नंबर 9 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ओके, तो 3 9 जा 27। ओके, सो इधर एक नंबर ए है या फिर n1 n2 कुछ जस्ट हम टेक, अदरवाइज ए भी लिख सकते हैं, ए बी। ओके, सो ये एक नंबर है, एक नंबर है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 27 आए, राइट। सो अगर आप एलसीएम को देखें इधर, सो एलसीएम 9 है, राइट,
और HCF क्या है, HCF 3 है, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करें 9 इंटू 3, तो इनका भी प्रोडक्ट 27 है। तो ये देखा गया कि अगर कोई भी दो नंबर है, ओके, कोई भी दो नंबर है, एक नंबर है समझो A और एक नंबर है समझो B, ओके, सो उन दोनों का प्रोडक्ट करें, उन दोनों को मल्टीप्लाई करें, उन दोनों का प्रोडक्ट लिए हैं, ओके, तो कुछ भी एक आंसर आता ये भी, राइट। अगर वो उन दोनों नंबर के एलसीएम लिए, राइट, एलसीएम ऑफ A एंड B, और उन दोनों को HCF लिए, HCF ऑफ A एंड B, और उन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ओके, तो ये आंसर और ये आंसर दोनों भी इक्वल होते हैं। क्लियर। इसका मतलब क्या है, एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ओके। क्या ये 3 नंबर के लिए वैलिड है, नहीं है, राइट। क्या ये 4 नंबर्स के लिए वैलिड है, नहीं है, तो ये केवल और केवल 2 नंबर्स के लिए वैलिड है, ओके। तो ये रिजल्ट खाली 2 नंबर्स के लिए वैलिड है। और अगर उसका मतलब क्या है, कोई भी दो नंबर लिए आप, उन दोनों का एलसीएम फाइंड आउट करें, उन दोनों का HCF फाइंड आउट करें, उन दोनों को मल्टीप्लाई करें, एक रिजल्ट आता ना, वो रिजल्ट उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट का रिजल्ट दोनों भी इक्वल होते। क्लियर। आप एक नोट लिखिए, ओके, या फिर फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, हेडिंग, ओके, फॉर्मूला भी लिख सकते, राइट। तो फॉर्मूला क्या है, मतलब सो फॉर्मूला, ओके, सो द प्रोडक्ट ऑफ, मतलब क्या, एलसीएम इंटू HCF, एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ओके, ये फार्मूला हो गया, राइट। अगर इफ A and B are the 2 positive integers, okay, then LCM of A comma B into HCF of A comma B will be equal to A into B, fine। तो एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, राइट, और ये भी इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, ओके। इसको हम स्टार मार्क कर सकते हैं, ओके। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्लियर, ओके, इसको नोट डाउन करिए।